बार की बात है कि मेरा जो छोटा बेटा है उसने मुझे वो जो उस समय रहा होगा, आज की कितनी 2017 की बात है, उस समय वो रहा होगा 3.5 4 साल का, 3.5 साल का, 3 साल, अभी 6 साल का है, 3.5 ईयर का होगा, ठीक है, छोटा छोटा वाला बेटा। तो उस समय मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, उनका मैरिज था। तो मैरिज के लिए हम लोग भोपाल गए हुए थे, तब बायोमेंटर्स ऑनलाइन नया नया शुरू हुआ था। मतलब उस समय 17 में इसको शुरू किया था, 17 में उस समय कुछ लेक्चर चलते, उस समय बच्चों का एग्जाम होने वाला था, तो मैं पढ़ा रहा था। तो उस समय हुआ ये कि जब मेरे को भोपाल 10 दिन मैरिज होती है, 10 दिन आपको रहना पड़ता है, तो भोपाल जाके वहाँ पे हम लोग रहने लगे कि सिस्टर इन लॉ की शादी थी, तो मेरी वाइफ भी वहाँ पे थी, बच्चे भी वहाँ पर थे। मैं क्लियर कर दूं कि मैं थोड़ा सा बहुत रिजर्व टाइप का आदमी हूँ, आपसे ही सिर्फ बात करता हूँ। तो मैं एक होटल में स्टे किया हुआ था कि मुझे क्या होता, बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, मैं चूंकि पढ़ नहीं पाता, अपना कुछ काम नहीं कर पाता, इसलिए मैं वहाँ पे स्टे करना कम पसंद करता हूँ। दिन में वहाँ रह लूँगा अपनी कंफर्ट से, ठीक है। तो मैं होटल में रुका हुआ था। मैंने होटल से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि मुझे कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करने होते हैं, तो आपके यहाँ पे जो भी आपका प्रेजेंटेशन हॉल हो वो मुझे दिन में प्रोवाइड कर दीजिए, मैं 1 आध 2 घंटे अपना कैमरा लगा रिकॉर्डिंग कर लूँगा। होटल ने कहा साहब ऐसा कुछ हमारे पास अरेंजमेंट है नहीं है, हम करते हैं। फिर होटल ने अरेंजमेंट करने के नाम पर होटल ने बोला कि भाई आपको हॉल रेंट पे लेना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा क्या रेंट है उसका? उसने कहा कि इसका जो है वो 10,000 रुपीज़ के हिसाब से पर डे का रेंट लगेगा इसका। तो मैंने कहा 10,000 रुपये का रेंट दूंगा हॉल में एक बोर्ड को 2 घंटे यूज़ करने के लिए। तो मैं सोचा कि शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने कुछ दोस्त यार थे जो वहाँ पे कुछ कुछ कोचिंग में इन्वॉल्व थे, उनसे कुछ पूछा मैंने, उन्होंने कहा कि इस समय फ्री रहेगा, उस समय फ्री रहेगा, तो वो टाइमिंग भी मैच नहीं किया। मैं अपने ऐसी अपनी वाइफ को बता रहा था कि यार मैं बहुत जल्दी आ गया भोपाल, यदि बॉम्बे में तो रिकॉर्डिंग करता रहता, तो अभी रिकॉर्डिंग अफेक्ट हो गया, कैसे रिकॉर्डिंग को समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा बेटा, छोटा बेटा मुझसे बोलता है, अरे पापा इसमें कौन सा इशू है? मैंने चेक, वो मुझे सलाह दे रहा था, 3 साल का, साढ़े ड्राइंग शीट होती है ना, मैं ड्राइंग शीट पे, तो आप एक काम करो पापा, आप जो है वो खूब सारी ड्राइंग शीट लो और इस वॉल पे एक टेप से लगा लो, आप होटल के वॉल पे टेप से आप उसको लगा लो और टेप से निकालना, होटल वाला गुस्सा करेगा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं एक माइल चिपकने वाला टेप लेके आया और मैंने ड्राइंग शीट, कई सारी ड्राइंग शीट को जोड़ के मैंने एक बोर्ड तैयार किया, और मैंने उस बोर्ड पर जो पढ़ाते पढ़ाते जहाँ जहाँ जब लिखने की जरूरत आई, मैंने उस बोर्ड का मैंने इस्तेमाल किया, ड्राइंग शीट पे मैंने लिखा, ठीक है। और जब वो पूरी ड्राइंग शीट भर गई तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो को पॉज किया, मैंने कैमरे को पॉज किया, ड्राइंग शीट को चेंज करके बोर्ड को फिर से चिपकाया मैंने उस नई शीट्स को, फिर पढ़ाने लगा मैं। तो ऐसे मैंने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए। और ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया मेरे बेटे ने मुझको दिया। मतलब वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है कि पढ़ लिख रहा हो, कुछ कर रहा के, वो सोचा उसने कि ड्राइंग शीट से ही काम हो सकता, बोर्ड बन सकता ड्राइंग शीट के। तो लॉजिकल डिसीजन था, ठीक है, अनयूजुअल सॉल्यूशन था। जो ड्राइंग शीट हमने लेके आए और उसको चिपका के हमने बोर्ड बना लिया, अपना काम कर गया, और होटल से हमको 10,000 रुपये पर डे का बोर्ड का चार्ज भी नहीं देना पड़ा हमको, जो उसका रूम का चार्ज था वो भी